नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कैसे हो। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की दौड़ शुरू हो चुकी है। आप अब एडमिशन की प्रोसेस में लग चुके होंगे। 10 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। बट यार, एडमिशन पोर्टल को जानना जरूरी है। कैसा ये दिखता है, यहाँ पे कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या आप अभी लॉग इन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि एडमिशन पोर्टल लाइव हो चुका है भाई। तो स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के साथ। और आप चाहते हो कि भाई आपके साथ फर्जीवाड़ा ना हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी जानना जरूरी है। चैनल पे नए हो तो लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पे बहुत सारी अपडेट आती रहेंगी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, इंजीनियरिंग मैथ्स मैकेनिक्स सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। सो इसके लिए भी आप आगे जरूरत पड़ेगी। तो वी आर विद यू। स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। देखिए, आप MahaCET.org पे लॉगिन करेंगे तो ऐसा कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा। यहां पे देखो, होम बटन में आप क्लिक करने के बाद ये न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल रहा है। बट ये दो है ना, पार्शियल वे में इन्होंने लाइव किया है। इसका मतलब ये है कि भाई ये केवल इंस्टीट्यूट हो गया या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अभी अपने सीक्रेट की के द्वारा यहां पे लॉगिन कर सकता है, चेक कर सकता है। तो दिस इज अंडर द चेकिंग प्रोसेस। बट यदि आपको आने वाले समय में यदि करना है तो आप पीछे हल्का हल्का सा रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा कि भाई आपने MSCT अपीयर किया है या आउटसाइडर हैं जो JEE मेंस के लिए अपीयर हुए। तो यहां सब इस तरीके का फॉर्म दिखने वाला है। आप हल्का हल्का पीछे से रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। अब यार, इसको यदि हम लोग आगे बात करें तो अब इसमें कौन कौन से कॉलेजेस इसके अंदर इंक्लूड होने वाले हैं। तो यदि हम इसमें बात करें तो स्क्रूटनी सेंटर लिस्ट इन्होंने जारी कर दी है। अब बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो महाराष्ट्र के अंदर आते हैं, बट एज स्पेसिफिकली बात करें, वी आर फ्रॉम पुणे, सो पुणे के बहुत सारे कॉलेजेस आपको यहां से दिख जाएंगे। तो एक मिनट नीचे स्क्रॉल करते हैं तो 186 है, यहां पे आप देख सकते हैं। दिस इज फ्रॉम द 187, दिस इज कोल्हापुर। 187 से देखेंगे तो यहां पे आपका TSS-MS कॉलेज है, ठीक है, गेम्बा सोपराव प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है, जायवंत, गेम्बा, JSPM, MIT एकेडमी, सिद्धांत, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। हमारा सबसे प्यारा कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो उसमें आपको CET के नंबर बहुत प्यारे होने चाहिए, तभी जाके आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो ऐसा करके आपको दिख रहा है। अब यदि बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो मैंने कल भी आपको कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी फीस आपको पे नहीं करनी है जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या कहीं पे स्क्रूटनी सेंटर पे जाके कर रहे हैं आपके, ठीक है, कोई भी आपको पे नहीं करना है। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो तो कतई भी आपको सबमिट नहीं करना है, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा फंस जाओगे। लास्ट टाइम ऐसे अब देखे गए थे कि चीजें, और पेरेंट्स की बहुत सारी कंप्लेन आई थी, इसलिए उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन स्टार्टिंग में ही दे दिए। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप SC से, चाहे OBC से, उसमें भी क्रीमी या नॉन क्रीमी लेयर आता है, तो आप कहीं पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए देते हैं। और OBC का जब सर्टिफिकेट आता है तो उसके पहले एक उन्हें पर्ची टाइप का वो प्रोवाइड करते हैं। बट उन्होंने स्पेसिफिकली यहां पे बोल दिया है कि एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग यू हैव टू सबमिट, आपको हार्ड कॉपी वहां पे दिखानी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना कि वो पर्ची जाके ले जाके दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज का। कास्ट सर्टिफिकेट यदि नहीं होगा तो आप ओपन कैटेगरी में काउंट हो जाओगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको जानने के लिए जरूरी था। बाकी जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, कैसे क्या करना चाहिए, वो मैं आके आपको लाइव बता दूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय।